तो दोस्तों टुडे वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक that is events from 1944 and 1945. Obviously now we are moving more and more closer towards independence. Finally we can say that. But in anyways, okay, आगे जाने से पहले get access to this PPT on the Telegram channel of us. तो do join the Telegram channel guys. इस पे और भी दूसरा कंटेंट जो मैंने पहले वाले टाइम पीरियड से अपलोड करके रखा है, you will get it. And if you are having any kind of the doubt, then feel free to ask it to me on the Instagram channel of us. So let's just move forward towards this particular topic. अभी तक हम लोगों ने फिर 1939 ऑनवर्ड के इवेंट देख के रखे थे. जस्ट अ क्विक रिवीजन. 1939 में हमने देखा था कि प्रिसाइजली 1 सितंबर हिटलर अटैक पोलैंड, 3 सितंबर Germany was at the warfare with the Britain because Britain declared warfare with Germany on 3rd September. That was the beginning of the World War. फिर हमने देखा था कि 22 अक्टूबर को रेजिग्नेशन ऑफ द कांग्रेस मिनिस्ट्री, दिसंबर को 22 दिसंबर 1939 देयर वाज अ सेलिब्रेशन ऑफ डे ऑफ डिलीवरेंस, मार्च 1940 जिनास टू नेशन थियरी, अगस्त 1940 दिस वन ऑगस्ट ऑफर ऑफ लिनलिथगो, सितंबर 1940 ऑनवर्ड फिर इंडिविजुअल सत्याग्रह. 1941 में सच कोई मेजर इवेंट नहीं हुआ. 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट, एंड क्विट इंडिया मूवमेंट वाज अ ब्लंडर वी कैन से ऑन द पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. हमने अब उसकी भी बात करके रखी थी कि फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मूवमेंट ऑनवर्ड देयर वाज अ टसल इन बिटवीन गांधी ऑन वन साइड एंड thereafter फिर पटेल नेहरू ऑन द अदर साइड. बोथ ऑफ देम दैट इज पटेल एंड नेहरू दे हैड दैट पर्टिकुलर फियर कि अगर मूवमेंट लॉन्च करते हैं तो जिना माइट हैव अ फर्टाइल ग्राउंड इन इंडिया. वो अपने मंसूबे अगर जिना अपने इंटेंशन लेकर अगर पब्लिक में उतरा, हाउ आर यू गोइंग टू स्टॉप जिना? ये एस्पेक्ट का आंसर जो है ये सोचे समझे बिना गांधी जी ने मूवमेंट लॉन्च करके रखा था. हमने वो हिस्टोरियोग्राफी भी देखी थी कि वॉज इट अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट और नॉट. वॉट एवर द केस माइट बी, कांग्रेस वॉज नॉट इन द मूड टू लॉन्च द मूवमेंट, बट स्टिल गांधी जी लॉन्च मूवमेंट दैट वॉज क्वाइट सिग्निफिकेंट, जिसके ऊपर हमने बात करके रखी थी. बट फिर 1944 आते आते थिंग्स वेर चेंजिंग रैपिडली. 1944 आते आते फिर रिमेंबर हमने देखा हुआ था कि एडोल्फ हिटलर ने कुछ हाइनस मिस्टेक करके रखे थे इन 1941 ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2. 1941 में पहले ऑपरेशन बारबोसा के थ्रू यूएसएसआर पे अटैक करना, एंड आफ्टर फिर जापान अटैक ऑन अमेरिका बिकॉज ऑफ विच फिर दिसंबर 1941 में इवन अमेरिका एट द वॉरफेयर अगेंस्ट जर्मनी. तो कंसिडरिंग ऑल दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट 44 आते आते एडोल्फ हिटलर हार रहा है, ये सबको दिखाई दिया. प्रिसाइजली मई जून 1944 को नॉर्मंडी ऑपरेशंस वेर बिगेनिंग. नॉर्मंडी ऑपरेशंस मतलब फिर एलाइड फोर्सेस ने यूरोप के इन्वेजन चालू कर दिए in order to take Europe out of the hand of Adolf Hitler. And तभी जाके फिर इंडिया में भी अब आवाज़ उठनी चालू हो गई कि नाउ इंडिया में देयर आर 2 सेक्शन. एक मुस्लिम लीग है who wants partition, and thereafter दूसरा इंडियन नेशनल कांग्रेस है who wants complete independent अखंड भारत. तो in that capacity there is a deadlock in India ना, and in order to resolve deadlock अब मल्टीपल इवेंट्स होंगे, मल्टीपल कोशिशें होंगी, एंड वही हम लोगों को ये पर्टिकुलर पार्ट में देखनी है. पहले ये देखेंगे एंड इसी का एक सेकेंड पार्ट रहेगा दैट इज सुभाष चंद्र बोस. वी हैव टू गिव लॉजिकल कंक्लूजन टू सुभाष चंद्र बोस बिकॉज 1939 तक ही हमने उनकी आइडियोलॉजी देखी थी. अब 1939 के आगे का उनका जो पॉलिटिक्स है दैट इज ऑल्सो वी नीड टू कवर अप. तो लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स दिस थिंग कि आज पहला लेग है तो 1944 एंड 45 के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स के ऊपर वी नीड टू टॉक. एंड विद इन दिस इंपॉर्टेंट इवेंट्स वी कैन क्लियरली से कि हम लोगों को फिर इलैबोरेटली समझना पड़ेगा ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उन्होंने या फिर इंडिया के बाकी के लीडर्स ने डेडलॉक ब्रेक डाउन करने के लिए क्या क्या चीज़ें करके रखी थी. ऑब्वियसली इसमें सबसे पहला एंगल जब इट वॉज सी राजाजी फार्मूला, या फिर इसको राजाजी फार्मूला, राजगोपालचारी फार्मूला भी बोला जाता है. एज फार एज सी राजगोपालचारी इज कंसर्न, हमने इनका बैकग्राउंड पहले भी देख के रखा था कि 1942 में ही अपोज क्विट इंडिया मूवमेंट. क्विट इंडिया मूवमेंट को अपोज करने के पीछे का इनका रीज़न भी देखा था हमने कि इन ऑर्डर टू डिफेंड इंडिया कांग्रेस जो है दे शॉल टॉक विद गवर्नमेंट, कांग्रेस शॉल टॉक विद मुस्लिम लीग, ये इनके प्रपोजल थे. बट ऑब्वियसली इसके पीछे की स्टोरी भी मैंने देख के रखी है, दैट इज अ फैक्चुअल डाटा दैट यू कैन डू ऑन योर ओन. बट ऑब्वियसली मोहम्मद अली जिन्ना से बात करना वाज एन अनाथेमा फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस, एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इनके कोई भी रेजोल्यूशन चलने ही नहीं दिए. एंड व्हेन इंडियन नेशनल कांग्रेस रिफ्यूज टू हैव एनी काइंड ऑफ द टॉक विद जिन्ना, अल्टीमेटली ही रिजाइन फ्रॉम कांग्रेस इन 1942, एंड इन्होंने अल्टीमेटली फिर क्विट इंडिया मूवमेंट को भी अपोज करके रखा था बिकॉज ऑफ विच ही वॉज आउट ऑफ जेल. 1944 में हमने देखा था कि मेजॉरिटी ऑफ द कांग्रेस लीडरशिप वाज इन जेल, बट ये नहीं थे
थे, बिकॉज ही वॉज नॉट द पार्ट ऑफ कांग्रेस, ही डिड नॉट सपोर्ट क्विट इंडिया मूवमेंट। बट अल्टीमेटली फिर इन्होंने ही इनिशियल लेवल पे फॉर्मूलेज 1944 में सर्कुलेट करने चालू किए, बिकॉज ऑफ जिन्हा का अपना कहना है कि भाई जिन्हा का कहना है कि देयर इज़ अ सेपरेट पाकिस्तान, इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्या चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंट इंडिया चाहिए। एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उनका भी वही कहना था कि इन ऑर्डर टू अचीव स्टेटहुड मतलब इधर डोमिनियन स्टेटस या फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पहले अपने झगड़े तो संभालो, अपने झगड़े मतलब मुस्लिम लीग एंड देयर आफ्टर इंडियन नेशनल कांग्रेस शॉल हैव अ सर्टन काइंड ऑफ द एग्रीमेंट जिसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक कैन बी टेकन केयर ऑफ। एंड कंसिडरिंग ऑल दिस एस्पेक्ट, इसमें फिर वो जब जापानीज एग्रेशन का खतरा तो अभी भी है। 1944 में इनफैक्ट जापान ने इंडिया के ऊपर इन्वेजन भी करके रखा था, इम्फाल कैंपेन चालू किया हुआ था, जिसके ऊपर लेटर ऑन वी आर गोइंग टू टॉक। वॉट एवर द केस माइट बी, सी राजगोपालचारी ने अल्टीमेटली एक पैम्पलेट के ऊपर अपने सोल्यूशन दिए एंड ये सोल्यूशन अक्रॉस इंडिया जो सर्कुलेट करने चालू किया। व्हाट वाज द प्रपोजल ऑफ द सी राजगोपालचारी फॉर्मूला, इसके ऊपर जो आप एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले सी राजगोपालचारी का कहना था कि फॉर नाउ लीग जो है दे शॉल एंडोर्स इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांड ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। पहले आप इंडियन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट करो, इंडियन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट करके पहले कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है बेसिकली लेके आएंगे। एंड देयर आफ्टर अल्टीमेटली व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द वॉर एक कमीशन बिठाते हैं। कमीशन जो है बेसिकली क्या करेगा, मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया जो है इंडिया के डिमार्केट करेगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज असेसमेंट किए जाएंगे एंड देयर आफ्टर फिर मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया जो है वो बेसिकली देखे जाएंगे। जहाँ पे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है मुस्लिम लोगों की, ऐसे एरिया जो थोड़े से पहले सेपरेट किए जाएंगे, ईयर मार्क किए जाएंगे। वंस दैट हैज़ बीन डन, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के बेसिस पे वोटिंग लेंगे। ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द वोटिंग या फिर वोटिंग के पहले all the political parties would have equal amount of the time to carry out their ideas or propagation in that particular area. And ultimately फिर ये सारी चीज़ें जो है होने के बाद अगर वो डिस्ट्रिक्ट अगर बोल रहे हैं कि भाई हम लोगों को पार्टीशन चाहिए, तो इन केस ऑफ सेपरेशन म्यूचुअल एग्रीमेंट्स वुड बी कैरिड आउट एंड म्यूचुअल एग्रीमेंट से डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर एंड कम्युनिकेशन विल बी सिक्योर्ड। वो पहले देखेंगे हम लोग की ट्रांसफ़र करना है या फिर नहीं करना है। एंड इन केस ऑफ द ट्रांसफ़र अल्टीमेटली अगर ट्रांसफ़र होता भी है तो ऑब्वियसली फिर पॉपुलेशन जो है उनको ये चॉइस दी जाएगी कि दे कैन स्टे इन द न्यूली क्रिएटेड कंट्री या फिर इन इंडिया। तो जो माइग्रेशन ऑफ द पॉपुलेशन होगा इट शॉल बी ऑन द वॉल्यूंटरी बेसिस। एंड ये सारी ही चीज़ें कैरी आउट कब करेंगे हम लोग, तो अगर इंडिया को कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिलता है तो। जैसे ये प्रपोजल सी राजगोपालचारी ने पैम्पलेट में लेके अक्रॉस इंडिया सर्कुलेट करने चालू किए, गांधी जी ने इसको सपोर्ट किया पहले एंड गांधी जी वॉज ईगर टू टॉक ऑन दिस पर्टिकुलर प्रपोजल, तो इवन जिन्हा एग्रीड विथ एंड जिन्हा ने फाइनली गांधी जी को इन्वाइट किया फॉर अ मीटिंग इन सितंबर 1944, जिसके ऊपर अल्टीमेटली फिर जिन्हा एंड देयर आफ्टर गांधी की मीटिंग भी हुई। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर मीटिंग जो है इट वॉज अगेन एन एफर्ट बाय गांधी टू रिवाइव हिज पॉलिटिकल करियर। गांधी जी को अभी जुलाई 1944 को जेल में से रिलीज किया था ब्रिटिशर्स ने बिकॉज ऑफ हिज डिटेरियोरेटिंग कंडीशन। अगर ब्रिटिश कस्टडी में ये मर जाते गांधी जी तो इट वुड हैव बीन मोर प्रॉब्लमेटिक फॉर ब्रिटिशर्स बाय दैट पीरियड ऑफ द टाइम एंड दैट्स वाई फिर गांधी जी को ब्रिटिशर्स ने छोड़ के रखा था। गांधी जी विदाउट कंसल्टिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस लीडर अल्टीमेटली वेंट टू दिस पर्टिकुलर मीटिंग। तो ये मीटिंग जो है ये बेसिकली आईएनसी एंड जिन्हा की मीटिंग नहीं थी, मीटिंग गांधी जी एंड देयर आफ्टर जिन्हा की थी, हमेशा याद रखना है। एंड जिन्हा ने ये मीटिंग में अपने कुछ प्रपोजल रखे कि सबसे पहले अगर सी राजगोपालचारी फॉर्मूला एक्सेप्ट करना है तो कांग्रेस शॉल एक्सेप्ट टू नेशन थियरी, कि टू नेशन थियरी जो कांग्रेस को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, जिसके ऊपर गांधी जी का कहना था कि आई एम नो लॉन्गर ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस। यहीं पे तो उन्होंने फेमस डायलॉग भी देकर रखा था कि सुभाष चंद्र सॉरी नेहरू एंड आफ्टर पटेल मेरे से बात तक करना प्रेफर नहीं कर रहे एंड दैट कांग्रेस इज अंडर देम, तो मेरे अंडर तो कांग्रेस है ही नहीं। आई एम हियर एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, कि मुझे यूनिफाइड इंडिया चाहिए एंड इन दैट यूनिफाइड इंडिया बेसिकली यू शैल एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल सो दैट वी कैन टेक कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक फॉरवर्ड, इसको ख़त्म कर लिया जाए। बट अल्टीमेटली सिंस गांधी जी शोड हिज यू कैन से दैट हेल्पलेसनेस टू कन्विंस इंडियन नेशनल कांग्रेस टू एक्सेप्ट टू नेशन थियरी, तो यहीं पे जिन्हा जो अपसेट हो गए। एंड देयर आफ्टर जिन्हा का दूसरा प्रपोजल भी गांधी जी को मंजूर नहीं था कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हम ईयरमार्क कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे सिर्फ मुस्लिम वोट करेंगे फॉर द पार्टीशन, नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन को ये वाले राइट हम लोगों को नहीं देना है। गांधी जी ऑब्जेक्टेड टू दैट ऑल्सो। गांधी जी का कहना था कि भाई जो नॉन
मुस्लिम वो एरिया में है, दे हैव एन इक्वल राइट टू वोट। एंड वैसे भी हम लोग ऑल मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया ही यहाँ पे वोटिंग करवा रहे हैं ना, तो अगर मुस्लिम लोगों को लग रहा है तो दे हैव अ मेजॉरिटी एंड वो लोग अपना सेपरेट कंट्री जो है क्रिएट कर सकते हैं। बट कंसिडरिंग बोथ ऑफ दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट वी आर नॉट एट ऑल एग्रीएबल टू गांधी एंड जिन्ना वॉज नॉट रेडी टू रिलेंट डाउन ऑन इट। अल्टीमेटली पर्टिकुलर टॉक जो इसका कोई लॉजिकल कंक्लूजन नहीं आया। इट वॉज जस्ट अ फोटो ऑपरेशन बाय दैट पीरियड ऑफ द टाइम। वी कैन से दैट कि दोनों लीडर थे, दोनों काठियावाड़ी गुजराती लीडर थे, एक दूसरे के गले में हाथ डाल के खड़े रहे, फोटो के सामने स्माइल की, अल्टीमेटली डिस्कशन हुआ, नथिंग फ्रूटफुल केम आउट ऑफ इट। बट ये मीटिंग के बाद अल्टीमेटली सिख लोगों ने भी इसको अपोज करके रखा था, सी राजगोपालचारी फार्मूला को। सिख लोगों का ऑब्जेक्ट करने का मतलब वही था कि पंजाब में मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट है ना, तो पंजाब का पार्टीशन कैसे होने देंगे, वो तो नहीं होने देंगे। एंड देयर आफ्टर फिर सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने अगेन क्विट इंडिया मूवमेंट को अपोज किया था, ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करके रखा था, अलॉन्ग विद देम अल्टीमेटली फिर यू कैन से श्रीनिवास शास्त्री ऑफ द नेशनल लिबरल फेडरेशन, इन्होंने भी ये फार्मूला को अपोज किया था। इंडियन लिबरल फेडरेशन या फिर हिंदू महासभा, ऑल ऑफ देम वेर ऑफ द ओपिनियन कि इंडिया शॉल रिमेन यूनाइटेड एंड इंटीग्रेटेड। तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया वो हैम्पर नहीं होनी चाहिए, मतलब अखंड भारत जो है वो बेसिकली होना चाहिए। तो जिन्ना जो है उन्होंने अपने प्रपोजल दे के रखे थे, वंस दे वर नॉट एक्सेप्टेड, अदर लोगों को भी एक्सेप्टेड नहीं था, तो कंसिडरिंग ये पर्टिकुलर फार्मूला ऑटोमेटिकली सितंबर 1944 के बाद जो है डाई डाउन हुआ। इसके ऊपर की ओपिनियन भी है कि वॉवेल का कहना था ultimately this particular Gandhi Jina talk failed because Gandhi himself did not really believe in the proposal। ये मैंने आपको बता के रखा था, गांधी जी के ऊपर वो एलिगेशन लगेंगे ही कि अपना पॉलिटिकल करियर रिवाइव करना चाह रहे हैं, पॉलिटिकल करियर रिवाइव करना चाह रहे हैं, दैट्स व्हाई ही वेंट टू टॉक ओवर देयर। फोटो ऑप था ये, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ इसमें। एंड वैसे फिर जिन्ना के ऊपर भी वॉवेल ने एलिगेशन लगाया, ही वॉज द वॉइस रॉय ना बाय दिस पीरियड ऑफ द टाइम, कि जिन्ना वॉज रेडी, Jinnah was basically ready to answer awkward question, or basically not, I'm sorry, Jinnah was not ready to answer that awkward question which would reveal that he had not thought the implication of Pakistan। Ultimately Jinnah के पास भी तो पाकिस्तान का कोई फॉर्मूला नहीं है। He was demanding a territory, but वो टेरिटरी में ultimately that awkward question would be there ना, कि नॉन मुस्लिम लोगों का आप करोगे क्या वहाँ पे। You are creating a country in the name of Muslim religion एंड इन दैट कैपेसिटी वो जो टेरिटरी अपनी ईयरमार्क करके रखी है उसमें बहुत सारे नॉन मुस्लिम लोग हैं, बहुत सारे नॉन मुस्लिम लोग अगर उसमें रहेंगे तो हाउ आर यू गोइंग टू कैरी आउट दैट काइंड ऑफ द एक्टिविटी ओवर देयर कि जहाँ पे मुस्लिम लॉज लगेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। ये ऑकवर्ड क्वेश्चन है जिसका जिन्ना को आंसर देना नहीं था। तो कंसिडरिंग बोथ दिस पर्टिकुलर लीडर्स एंड देयर आइडियोलॉजी, अल्टीमेटली ये प्लान जो फेल ही होने वाला था। एंड जिन्ना पहले से ये बता रहे थे कि हम लोगों को बस कांग्रेस के मुंह से ये एक्सेप्ट करवाना है कि टू नेशन थियरी है, दैट्स वाई ही एग्रीड टू दिस पर्टिकुलर प्रपोजल। ये पर्टिकुलर प्रपोजल में कांग्रेस अगर एग्री कर भी लेता कि यस देयर इज इंडीड अ टू नेशन इन द कंट्री, तो कंट्री वहीं पे खत्म थी ना अपनी, बिकॉज इंडिया हैज नेवर बीन अबाउट ओनली वन पर्टिकुलर रिलीजन। मल्टीपल रिलीजन हैव बीन लिविंग टुगेदर इन दिस कंट्री साइमल्टेनियसली फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। हाउ कैन यू से कि देयर आर टू नेशंस विद इन इंडिया। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी के कंसेप्ट पे कांग्रेस जा रहा था रादर देन टू नेशन। एंड इसके वजह से जिन्ना का भी वही कहना था कि बेसिकली ये जो प्रपोजल है इट इज़ इंटेंडेड टू टॉर्पेडो लाहौर रेजोल्यूशन, मतलब सेपरेट पाकिस्तान का डिमांड ऑफ 1940। इट वॉज द ग्रेवेस्ट या फिर ग्रॉसेस्ट ट्रेवर्सिटी, अ रिडिकुलस प्रपोजल ऑफरिंग अ शैडो एंड अ हस्क, अ मीम, म्यूटिलेटेड एंड मॉथ हिटन पाकिस्तान एंड थस ट्राइंग टू पास ऑफ हैविंग मेट आउट पाकिस्तान स्कीम एंड मुस्लिम डिमांड। कि मतलब इसमें जो एक मॉथ हिटन पाकिस्तान आता, मतलब बेसिकली एक सड़ा गला पाकिस्तान आता, एंड आफ्टर ए प्रपोजल अपने आप को एज अ मुस्लिम डिमांड एंड सेपरेट पाकिस्तान की डिमांड पास हो गई है ऐसा प्रोक्लेम करना भी चाह रहा था। तो हम लोग ये होने नहीं देंगे। तो जिन्ना वॉज नॉट रेडी, कांग्रेस वॉज नॉट रेडी ऑब्वियसली, एंड गांधी was having no power to enforce this particular proposal on any section of Indian society we can say। and finally we can say that वॉवेल का जो assessment रहा है कि एक awkward question इसमें जो arise हो रहा था, that particular awkward question has no, you can say that answer neither in the Congress nor in the Muslim League nor with Gandhi nor with Jinnah nor with Patel nor with Nehru। किसी के पास ये awkward question का आंसर नहीं था कि अगर religious division आप इंडिया का करोगे तो how are you going to earmark territory, and वो particular territory
में जो नॉन रिलीजियस पॉपुलेशन है या फिर जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन है उनका आप क्या करोगे। एंड द सेम प्रॉब्लम वुड बी देयर ना, कि अगर आप इंडिया बनाओगे तो इंडिया में मुस्लिम पॉपुलेशन है, फिर उनका आप क्या करोगे। तो दिस इज समथिंग वाज द रीजन दैट वर हाईलाइटेड बाय वेवेल फॉर द फेलियर ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस। बट ऑब्वियसली फिर उसके बाद में एक सेकेंड प्रपोजल भी आया, दैट वॉज देसाई लियाकत पैक्ट। देसाई लियाकत पैक्ट जो है ये बेसिकली भूलाभाई देसाई, दिस इज बेसिकली भूलाभाई देसाई, ये जो है भूलाभाई देसाई है, एंड देयर आफ्टर लियाकत अली खान। लियाकत अली खान later on became the first prime minister of Pakistan. तो भूलाभाई देसाई was the leader of Congress on the floor of the house, that is imperial legislature, and you can say that लियाकत अली खान was the deputy leader of Muslim League on the floor of house. लीडर खुद उनके जो है जिना ही थे, जिना was in the imperial legislature. तो ये दोनों ने मिलके in order to break down the constitutional deadlock एक proposal दिया हुआ था। ये proposal क्या था कि लेट्स डिवाइड लेजिस्लेचर इनटू 40% 40% ऑफ द लेजिस्लेचर के जो सीट है वो बेसिकली मुस्लिम लीग भरेगा, 40% कांग्रेस को भरने दो, 20% माइनॉरिटी को देते हैं। एंड यही 40-40-20 का फॉर्मूला हम लोग वॉइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल पे भी लगाएंगे। वंस गवर्नमेंट इज देयर, लेजिस्लेचर इज देयर, वी कैन टेक डिसीजन एट अ ग्राउंड लेवल। पहले गवर्नमेंट बने तो सही, गवर्नमेंट बनेगी तो डिसीजन होगा ना। तो अल्टीमेटली ये पर्टिकुलर प्रपोजल लेके सबसे पहले भूलाभाई देसाई नेहरू से मिलने गए, एंड नेहरू से जैसे ही मिले नेहरू आउटराइटली रिजेक्टेड दिस प्रपोजल कि कुछ नहीं होगा। अल्टीमेटली इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इनफैक्ट नेहरू ने हाईलाइट किया था 1937 का इलेक्शन कि वी हैव अ मेजॉरिटी, थम्पिंग मेजॉरिटी, तो वाई 40% सीट वी शॉल बी गिविंग टू मुस्लिम लीग, ऐसा तो होने वाला है नहीं। एंड फर्दर अल्टीमेटली जैसे ही नेहरू ने इसको रिजेक्ट कर दिया, लियाकत अली खान को नेवर मस्टर करेज टू टेक दिस प्रपोजल टू, यू कैन से दैट मोहम्मद अली जिना, एंड ऐसा फिर ये पर्टिकुलर प्रपोजल जो है ये भी फेल हो गया। सिर्फ ये दो ही नहीं, ऐसे मल्टीपल प्रपोजल्स वेयर देयर 1944-45 आते आते कि एग्जैक्टली करना है तो करना क्या है। तो सितंबर 1944 में पहले हमने देखा हुआ था कि द प्रपोजल ऑफ सी राजगोपालचारी वो फेल हुआ। दिसंबर 1944 आते आते देसाई लियाकत पैक्ट भी खत्म हो गया, एंड फाइनली फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए कुछ अच्छी चीज़ें आई, एंड दैट पर्टिकुलर गुड थिंग जो है और दिस पर्टिकुलर सागा जो अभी हम डिस्कस करेंगे, इट स्टार्टेड in April 1945. April 1945 was a landmark year for the history of humanity, we can say that. April 1945 में सबसे पहले बेनिटो मुसोलिनी, इसको मॉब लिंचिंग कर दिया इटालियन पॉपुलेशन ने, एंड अप्रैल 1945 में फाइनली एडोल्फ हिटलर कमिटेड सुसाइड। तो हिटलर ने सुसाइड कमिट की प्रिसाइडली 30 अप्रैल 1945। तो 30 अप्रैल 1945 को जैसे ही एडोल्फ हिटलर ने सुसाइड कमिट की, सुसाइड कमिट करने के बाद वर्ल्ड वॉर 2 वॉज बाय एंड लार्ज ओवर। अब बचा ही क्या है ना, मुसोलिनी वॉज नो लॉन्गर देयर, एडोल्फ हिटलर वॉज नो लॉन्गर देयर, एंड अप्रैल 1945 में इट वॉज क्वाइट क्लियर कि ब्रिटेन हैज़ बिकम विक्टोरियस। अब ब्रिटेन विक्टोरियस बन गई तो विंस्टन चर्चिल इतने ज़्यादा खुश हो गए, विंस्टन चर्चिल ने जो अल्टीमेटली फिर मई 1945 में इलेक्शन डिक्लेयर किए। मई 1945 में ही विंस्टन चर्चिल वॉज द प्राइम मिनिस्टर, डिक्लेयर इलेक्शन डिक्लेयर करने के पीछे का एटीट्यूड, साइकोलॉजी सेम थी। वर्ल्ड वॉर 2 जितवाया ना, एंड अगर वर्ल्ड वॉर 2 आपने जितवाया है तो इट इज़ ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड कि लोग आपको सपोर्ट करेंगे, लोग जो है बेसिकली पागल हो जाएंगे एंड लोग जो आपको इलेक्शन जितवा देंगे। दैट वाज द आइडिया ऑफ द चर्चिल। अनफॉर्चुनेटली बहुत ही गंदा चीज़ हो जाएगा चर्चिल के साथ जो देखेंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन से दैट कि विंस्टन चर्चिल ने एक और पॉलिटिकल गेम यहाँ पे खेलना चाहा कि पहली वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने की वजह से विंस्टन चर्चिल वॉज वेरी हाई सुप्रीम इन हिज पावर, एंड सेकेंड थिंग ही वॉन्टेड सोल्यूशन ऑन प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, कि बेसिकली जो इंडियन प्रॉब्लम अब क्रिएट हो रहा है इसका बेसिकली सोल्यूशन भी उनको चाहिए था। एंड दैट्स व्हाई चर्चिल ने डायरेक्टली ऑर्डर दे दिए वॉइसरॉय वॉवेल को ही ऑर्डर दे दिया गया था कि बेसिकली यू कम आउट विद अ स्कीम विच शॉल बी एक्सेप्टेबल टू ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ इंडियन लीडरशिप, जिसके वजह से वी कैन से दैट कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक कम हो। कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक अगर चला गया तो गवर्नमेंट बनेगा, दैट गवर्नमेंट कैन हैव कॉन्टैक्ट विद ऑब्वियसली वॉवेल विद चर्चिल, एंड देयर आफ्टर वी कैन टेक डिसीजन एट अ ग्राउंड लेवल। चर्चिल वांटेड टू स्कोर वन मोर ब्राउनी पॉइंट ओवर हियर कि जुलाई के पहले अगर ऐसा कोई बेसिकली प्रपोजल अगर पास हो जाता है तो इसको भी हम लोग इलेक्शन जुमला बना के ब्रिटेन में यूज़ कर सकते हैं। एंड दैट्स अल्टीमेटली वॉवेल ने हरिडली मई एंड देयर आफ्टर फिर जून में
अपने प्रपोजल सर्कुलेट करने चालू कर लिए। ये प्रपोजल जो है बड़ी प्लेन एंड सिंपल थे कि चर्चिल के प्रेशर के अंडर जो है बेसिकली इन्होंने क्या करके रखा था, ये प्रपोजल जो है दे के रखे हुए थे। अब यही प्रपोजल जो है इसके ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। ये प्रपोजल जो है इन्होंने एक पेज के ऊपर लिखे एंड दिस पर्टिकुलर प्रपोजल वर सर्कुलेटेड टू ईच एंड एवरी पॉलिटिकल पार्टी। उनके लीडर्स को प्रपोजल दिए गए एंड ये इनके लीडर्स को देने के बाद जो है एक मीटिंग इसके ऊपर की जाएगी, दैट इज 25 जून की ये पर्टिकुलर मीटिंग। ये जो मीटिंग है अल्टीमेटली होगी शिमला कॉन्फ्रेंस, ये इसी के ऊपर होगी, 25 जून को होगी एंड जून के बाद अल्टीमेटली वी कैन से दैट कि प्रपोजल जो सील हो जाएगा। ये गलती से बेसिकली जून हो गया है, इट इज़ अगस्त हो गया, इट इज़ बेसिकली जून 1945 को अल्टीमेटली शिमला कॉन्फ्रेंस जो वो कन्वीन हुई थी। बात करते हैं इसके ऊपर एक एक करके। सबसे पहले एंड सबसे फॉरमोस्ट जो है वी कैन से दैट कि प्रपोजल जो है, ये प्रपोजल में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला वाला प्रोविजन है वॉइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है इसको पहले बनाना है, बिकॉज इट इज़ अ गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट ही फंक्शन नहीं कर रहा है, हाउ आर वी गोइंग टू टेक डिसीजन फॉर इंडिया। फर्दर ये पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अब इक्वल नंबर होंगे कास्ट हिंदू एंड आफ्टर मुस्लिम्स के। कास्ट हिंदू मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय, सिंपल। तो ब्राह्मण क्षत्रिय जो है एंड आफ्टर फिर मुस्लिम, इनके इक्वल नंबर होंगे। ऑल द मेंबर जो है एक्सेप्ट वॉइसरॉय एंड आफ्टर फिर कमांडर इन चीफ वुड बी इंडियन। एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम टोटल 12 मेंबर थे अपार्ट फ्रॉम दिस टू इन द वॉइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये तो 12 के 12 मेंबर जो हम लोग इंडियन रखेंगे। वैसे फिर इंडियन जो है इनको बेसिकली फॉरेन अफेयर तक हम लोग देने को रेडी है। आउट ऑफ दिस 12 मेंबर एक फॉरेन अफेयर वाला मेंबर भी रहेगा। बस एक कमिश्नर हम अपॉइंट करेंगे एंड टिल द टाइम पीरियड डोमिनियन स्टेटस नहीं देते हम लोग। तो डोमिनियन स्टेटस देने तक अल्टीमेटली कमिश्नर जो ही वुड टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। एक बार डोमिनियन स्टेटस दे दिया हमने तो उसके बाद में कमिश्नर का क्या करना है वो इंडियन गवर्नमेंट जो है ये डिसाइड करे। देयर आफ्टर फिर अल्टीमेटली डिफेंस जो है ब्रिटिशर्स के हाथ में ही अभी के लिए रहेगा, बिकॉज डोमिनियन स्टेटस है ना। वैसे ही वॉइसरॉय जो है ये पर्टिकुलर जो ऑफर अब दे रहे हैं इसके लिए क्या करेंगे कि इसके लिए बेसिकली एक मीटिंग जो है वो बेसिकली कन्वीन करेंगे। अल्टीमेटली एक पर्टिकुलर प्लान अगर अप्रूव हुआ तो ये सिमिलर काउंसिल जो है लोकल लेवल पे दैट इज प्रोविंशियल लेवल पे भी हम लोग बनाएंगे कि इक्वल नंबर ऑफ द कास्ट हिंदू, इक्वल नंबर ऑफ द मुस्लिम, रेस्ट ऑफ द सीट जो है माइनॉरिटीज के लिए। एंड देयर आफ्टर अल्टीमेटली हम लोग क्या करेंगे कि बेसिकली फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसका एंड देयर आफ्टर इसका कोई लेना देना नहीं होगा। ये टेम्पररी अरेंजमेंट होगी एंड ये टेम्पररी अरेंजमेंट हम लोग इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज गवर्नमेंट हैज़ बिन कोलैप्स। जब तक इंडियन नेशनल कांग्रेस मुस्लिम लीग एक साथ नहीं आते हैं गवर्नमेंट रन कैसे करेगा। तो गवर्नमेंट रन करने के लिए अल्टीमेटली फिर ये प्रपोजल एंड इसको डिस्कस करने के लिए 25 जून 1945 को फाइनली वॉइसरॉय ने मीटिंग बुलाई। अल्टीमेटली 25 जून है, इसको थोड़ा सा याद में रखना। आई डोंट नो व्हाई इट इज अगस्त, इट इज बेसिकली जून। इसको थोड़ा सा अपने लेवल पे जो रफ आउट कर लोगे। बट इन एनी वेज अल्टीमेटली फिर रिस्पॉन्स टू द प्लान जो है इट वॉज प्लेन एंड सिंपल कि मुस्लिम ये पर्टिकुलर प्लान जो है इसको बेसिकली रिस्पॉन्स कांग्रेस का मुस्लिम लीग का दोनों आ गया। कांग्रेस का थोड़ा सा ऑब्जेक्शन था, कांग्रेस का ऑब्जेक्शन जो है बेसिकली कास्ट हिंदू टर्म के लिए था। कांग्रेस का कहना था कि भाई कास्ट हिंदू का मतलब क्या है। इंडियन नेशनल कांग्रेस असर्टेड कि इट इज अ पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया। आप हम लोगों को सिर्फ कास्ट हिंदू पॉलिटिकल पार्टी जो है बेसिकली क्यों बोल रहे हो। तो बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इनका कहना था कि कास्ट हिंदू वाला टर्म हमको नहीं चाहिए एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है दे शॉल हैव राइट टू बेसिकली इलेक्ट ऑल पॉसिबल सीट। तो इनको सारी पॉसिबल सीट को इलेक्ट करने का अधिकार मिलना चाहिए। जबकि मुस्लिम लीग का कहना था कि कास्ट हिंदू ठीक लग रहा है हमको, कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट जितने भी मुस्लिम मेंबर रहेंगे ऑल ऑफ द मुस्लिम मेंबर शॉल बी फ्रॉम मुस्लिम लीग। तो जितने भी मुस्लिम मेंबर है वो सारे के सारे कौन देगा, मुस्लिम लीग ही देगा। अल्टीमेटली फिर 25 जून को मीटिंग हुई एंड 25 जून को सारे ही इंडिया के जो मेजर लीडर है ये पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में आए हुए भी थे। मैंने आपको फोटो भी दे के रखा था। यू कैन सी दैट मौलाना आज़ाद इज देयर, सी राजगोपालचारी इज देयर। वैसे फिर यू कैन बेसिकली सी दिस वन दैट इज बेसिकली मोहम्मद अली जिन्ना, गोविंद वल्लभ पंत भी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो ऐसे सारे इंपॉर्टेंट जो लीडर है अक्रॉस इंडिया वो यहाँ पे आए हुए थे। अल्टीमेटली फिर ये पर्टिकुलर प्लान में वी कैन क्लियरली से कि बेसिकली सबसे पहले कांग्रेस का ऑब्जेक्शन क्या था, देयर आफ्टर मुस्लिम लीग का ऑब्जेक्शन क्या था कि अल्टीमेटली फिर ये सारी चीज़ें जो हम लोगों ने अभी देख के रखी हुई थी। अल्टीमेटली फिर प्रोसीडिंग बड़ी प्लेन एंड सिंपल थी। 25 जून को ये प्रोसीडिंग चालू हुई एंड वॉइसरॉय ने सबको समझाया कि व्हाट इज़ द आइडिया बिहाइंड दिस पर्टिकुलर प्रपोजल। एंड वॉइसरॉय ने फर्दर बोल दिया 25 जून को सबको कि नाउ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज दैट कि इक्वल नंबर ऑफ द कास्ट हिंदू, इक्वल नंबर ऑफ द मुस्लिम जो है ये बेसिकली मुझे चाहिए।
तो बेसिकली आप इसके लिए क्या करो, आप जो है बेसिकली इसके लिए मुझे जॉइंट लिस्ट दो, एंड अगर जॉइंट लिस्ट पॉसिबल नहीं है तो सेपरेट लिस्ट वुड ऑल्सो बी डूइंग। बट कांग्रेस ने फटाक से बोल दिया कि ठीक है, हम लोग जॉइंट लिस्ट या फिर सेपरेट लिस्ट दे रहे हैं, हिंदू एज वेल एज मुस्लिम हम दोनों का नाम देंगे। मुस्लिम लीग ऑब्जेक्टेड, जिन्हा का कहना था कि मुस्लिम लीग इज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मुस्लिम्स इन इंडिया। तो अगर मुस्लिम लीग सोल रिप्रेजेंटेटिव है, व्हाई कांग्रेस इज सेंडिंग मुस्लिम नेम? कांग्रेस को कोई भी मुस्लिम लीग जो है नहीं भेजना चाहिए। अल्टीमेटली वी कैन से दैट कि वॉइसरॉय इतने परेशान हो गए कि वॉइसरॉय ने दोनों पॉलिटिकल पार्टी को शांत किया एंड देयर आफ्टर अपनी एक लिस्ट दे दी। एंड अपनी लिस्ट में अल्टीमेटली इन्होंने जो 4 मुस्लिम नाम दिए, जिसमें से अल्टीमेटली 3 मुस्लिम लीग के थे एंड देयर आफ्टर एक पंजाबी लैंडलॉर्ड जो यूनियनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी के थे, उनका नाम था। इनफैक्ट वॉइसरॉय को खिजर हयात खान चाहिए थे, बट खिजर हयात खान कांग्रेस को भी मंजूर नहीं थे एंड देयर आफ्टर फिर मुस्लिम लीग को भी मंजूर नहीं थे। एंड दैट्स व्हाई फिर ये पर्टिकुलर नाम विच वॉइसरॉय थॉट कि कांग्रेस मुस्लिम लीग एक्सेप्ट कर लेगी। फिर 5 कास्ट हिंदू के नाम वॉइसरॉय ने यहाँ पे देके रखे हुए थे कि 5 कास्ट हिंदू जो वो रहेंगे। देयर आफ्टर बेसिकली एक सिख दैट इज मास्टर तारा सिंह अम्बेडकर अनटचेबल, एंड देयर आफ्टर वी कैन से दैट कि 1 बेसिकली क्रिश्चियन जो है वो हम लोगों को यहाँ पे दिखाई देते दैट इज जॉन मथाई। तो ऐसे टोटल जो है वी कैन से दैट मेंबर जो है ये बेसिकली फिर वॉइसरॉय ने दे दिया। एंड वॉइसरॉय ने ये लिस्ट जैसे ही बेसिकली इंडियन लीडर्स के सामने रख दी तो इंडियन लीडर्स ने इसको जो है वेहेमेंटली अपोज करना चालू किया। सबसे पहले तो अल्टीमेटली डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम के ऊपर कांग्रेस को आपत्ति थी कि भाई यू स्टॉप प्लेइंग द डिवीजन विद इन हिंदू रिलीजन। आप हिंदू रिलीजन में कब तक डिवीजन करोगे ना कि भाई कास्ट हिंदू अलग एंड देयर आफ्टर अनटचेबल अलग, ऐसा कोई पंगा है नहीं। यू बेसिकली कंसिडर देम एज अ वन। फिर देयर आफ्टर सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि कांग्रेस का कहना था कि 1936-37 के इलेक्शन के अकॉर्डिंग वी आर द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम। मुस्लिम लीग तो भाई किसी को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रही इधर, तो फिर आप हम लोगों को मुस्लिम नाम ना देने के अधिकार या फिर अधिकार आप हम लोगों से क्यों ले रहे हो? एंड फर्दर अल्टीमेटली वॉवेल नॉट हैप्पी बिकॉज खिजर हयात खान जो है बेसिकली इसमें नहीं आ रहा है। तो अल्टीमेटली ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे वॉइसरॉय ने यूनिलैटरली जो है ये पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस को जो फेल डिक्लेयर कर लिया। बट ये फेल डिक्लेयर करने के पीछे वन ऑफ द रीज़न वो ये भी था कि अल्टीमेटली फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में वी कैन से दैट कि अल्टीमेटली इलेक्शन रिजल्ट जो हम लोगों को आते हुए दिखाई दिए हैं कि अल्टीमेटली फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में जो इलेक्शन रिजल्ट आने चालू हो गया। अभी हमने देखा था ना, विंस्टन चर्चिल ने जुलाई 1945 में इलेक्शन डिक्लेयर करके रखे थे, बट इन दिस पर्टिकुलर इलेक्शन फाइनली वी कैन से दैट कि अल्टीमेटली फिर एटली दैट इज लीडर ऑफ द अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी उस जमाने में कौन थी? लेबर पार्टी। तो लेबर पार्टी हैड बिकम विक्टोरियस एंड लेबर पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टरल कैंडिडेट है उनको थम्पिंग मेजॉरिटी मिल गई। विंस्टन चर्चिल डिस्पाइट बिकमिंग विक्टोरियस इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर गॉट डिफीटेड। अल्टीमेटली चर्चिल के जाने के बाद वॉइसरॉय वॉवेल की खुद की पोजीशन डेंजर में आ गई ना, ही वॉज क्लोज टू चर्चिल। एंड देयर आफ्टर फिर सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि एटली का इलेक्शन मैनिफेस्टो में एक बहुत बड़ा प्रॉमिस था, एंड ये पर्टिकुलर प्रॉमिस वॉज प्लेन एंड सिंपल कि वी आर बेसिकली गोइंग टू एंड कॉलोनियल एम्पायर ऑफ द ब्रिटेन। ये उन्होंने क्यों किया इसके ऊपर हम लोग जो है लेटर लेक्चर्स में बात करेंगे। बट कंसीडरिंग ऑल दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट कि इंडियन नेशनल कांग्रेस मुस्लिम लीग बात मानने को रेडी नहीं है। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? तो ऑब्वियसली अब एटली इज इन द पावर एंड एटली वेरी सून इज गोइंग टू एंड द कॉलोनियल एम्पायर, एंड वॉवल की खुद की पोजीशन ऑफ डेंजर में पड़ चुकी थी। एंड दैट्स व्हाई फिर वॉवल ने जो है अल्टीमेटली वी कैन से कांग्रेस ये पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस को यूनिलैटरली खत्म कर दिया। एंड ये खत्म करने के बाद ऑब्वियसली वॉवल ने अल्टीमेटली फिर ये चीज़ डिसाइड करने के लिए जुलाई 1945 में कि व्हाट शैल बी द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, नवंबर दिसंबर 1945 को जनरल इलेक्शन डिक्लेयर कर लिए। अब जनरल इलेक्शन होंगे एंड जनरल इलेक्शन से ही अब बेसिकली नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड किया जाएगा, बिकॉज कांग्रेस इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट मुस्लिम लीग एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम लीग इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कांग्रेस एज अ पैन इंडियन पॉलिटिकल पार्टी। मुस्लिम लीग का कहना है कि भाई कांग्रेस कास्ट हिंदू पॉलिटिकल पार्टी, तो लेट्स गो टू द इलेक्शन एंड प्रूव योर पॉइंट। अगर कांग्रेस को लगता है कि भाई दे आर पार्टी ऑफ हिंदूज एज वेल एज मुस्लिम, देन रिपीट योर परफॉर्मेंस ऑफ 1936-37। अगर बेसिकली ये दैट इज बेसिकली मुस्लिम लीग को लगता है कि नहीं भाई कांग्रेस जो है इट इज़ बेसिकली नॉट ऑल इंडिया रिप्रेजेंटेटिव, मुस्लिम लीग इज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम, देन यू प्रूव इट ना। मुस्लिम सीट के ऊपर आप थम्पिंग मेजॉरिटी लेके आओ, एंड दैट इज हाउ अल्टीमेटली द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन वुड बी डिसाइडेड, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। विल गेट एक्सेस टू दिस पीपीटी ऑन द टेलीग्राम चैनल ऑफ आस, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है देन फील फ्री टू आस्क इट टू मी ऑन द इंस्टाग्राम चैनल ऑफ आस गाइज।
सो थैंक यू सो मच, आई विल बी स्टॉपिंग दिस सेशन। अब कल वाले लेक्चर में जो है सुभाष चंद्र बोस एंड देयर आफ्टर बोस से एसोसिएटेड एक लॉजिकल कंक्लूजन जो हम लोगों को देखना है।